भैया सलाम वालेकुम प्रणाम आदाब शास्त्रीय काल का हाल चाल। उम्मीद यह है स्वस्थ हो गया मस्त हो गया। देखा अब हिन जोन यहाँ है जोन उम्र चलती है ना। एक उम्र में यार अगर लड़का प्यार मोहब्बत करे छोड़ रहे हैं जिनके उम्र 17-18 साल है तो आदमी कहा था कि चला ठीक है भाई कोनो बात ना है ना लड़का के तरे जात है चला ठीक है यार लड़का रहे कोनो बात ना है ना जानकारी ना रही। लेकिन यार एक 42 साल के जे अधेड़ रहा है वो अगर ऐसा कांड करे भाई ना वो ऐसी कहानी अगर बनावे तो अपने दिमाग से सोचा यार कि मतलब अपने पत्नी के दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कहवाई दिए अपने जो ना हत्यारा बन जाए। तो सोचा अपने दिमाग में कि कैसे लागे का सब सुन के। आज की जो कहानी है वो सतर्क और जागरूक करे वाली कहानी है। कहानी के शुरू करे से पहले बस एक अनुरोध है कि अवधि के पहला क्राइम के चैनल है जो अपने यूट्यूब पे है। तो मोर भाई हाथ जोड़त ही कि चैनलवा सब्सक्राइब न करे हो या चैनलवा सब्सक्राइब कैला साथ में लाल बेल आइकन के बटनियों प्रेस कैला ताकि जब भी आपका सतर्क और जागरूक करेक्टा है मोर भाई इसी कहानी अवधि की सब डाली ना तो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका मिल जाए। देखा जो कहानियां है कहानी आटे प्रयागराज महाकुंभ के। अब प्रयागराज महाकुंभ जो है समापन यानी कि अब खत्म होए वाला है। खत्म का कहा जा सकता है खत्म तब कहा जा सकता है जब कभो न होए अब हरिद्वार में होए का है तो समापन पे ही कहा जा सकता है। अब प्रयागराज महाकुंभ जो है स्नान पवित्र स्नान अब समापन पे है 2-4-10 दिन में समापन हो जाए। और इहमा देखे हो गया कि महाकुंभ में भाई बहुत जन जिंदगी बन गए सोशल मीडिया पर देखत हो गया। एक लड़की जेके भूली भूली आंख रही जेके नाम मोनालिसा। एक आईआईटी वाले बाबा बहन देखत हो जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक लड़का अपने जेके नाम अमित है जो दतुइन बेचत रहन अच्छा खासा पैसा कमाई का सोशल मीडिया पर वायरल जिंदगी बन गई बहुत जनिक जिंदगी ये महाकुंभ में बन गए। लेकिन कुछ जनिक जिंदगी चली गए भगदड़ में कुछ जनिक चली गए। अब हिन ताजा मामला है भाई 19 फरवरी 2025 के एक महिला का एक होटल में एक लॉज में ओके जान चली जात है। और जब जान जात है ओके भाई तो जब ये बात पूरी खुलत है तो एक जगह ना रुकता है पूरे इंडिया में भाई सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल पे और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हर जगह भाई फैल जाता है। दरअसल कहानी पूरी बताओ इत्मीनान से पूरी कहानी अगर हिंगा लाया मोर भाई ना पूरी कहानी सुन के जाया। देखा एक पति पत्नी रहत रहे दिल्ली में जेके नाम पति के नाम रहन आकाश और पत्नी के नाम रहन मीनाक्षी। आकाश की उम्र 42 साल और पत्नी मीनाक्षी की उम्र 40 साल। तो आकाश जो रहे पति वह जो न है दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी के काम करत रहे। अब सफाई कर्मचारी के काम करते हैं चूंकि सरकारी रहे ठीक ठाक सैलरी रही घरे में सब कुछ ठीक ठाक रहन। अब इनके दो ही लड़का होते हैं अश्वनी आदर्श आकाश के। अश्वनी आदर्श जो न है दोनों बड़ा बड़ा हो जाते हैं दोनों बड़ा बड़ा हो जाते हैं ठीक ठाक सब कुछ चलत रहा है। अब चूंकि समापन हुए आला महाकुंभ है तो आकाश अपने पत्नी मीनाक्षी से कहा था कि मीनाक्षी जो ना है चला जाए प्रयागराज के महाकुंभ अब एकदम समापन के तौर पे है। शिवरात्रि के लास्ट स्नान हुए महाशिवरात्रि के तो चलो करे पहले हमरे सब वहाँ स्नान के आई। अब मीनाक्षी चूंकि पत्नी रहा थी कहती ठीक है। अब ये सब ट्रेन के टिकट बुक करे थे 18 फरवरी 2025 का 18 फरवरी कुआं से निकला थे 19 फरवरी 2025 का महाकुंभ में पहुंचा थे। सुबेरे पहुंचा थे अपन सुबेरे दोपहर दोपहर तक स्नान करा थे और शाम की जाई के 18 फरवरी का एक होटल एक लॉज लेते हैं वह लॉज में रुकत हैं। लॉज में रुके के बाद जो है अपन रात गुजारा थे। लेकिन 19 फरवरी का जैसे सवेरे सोए उठा थे आकाश अपने बेटवन का अश्वनी आदर्श का फोन करते हैं और कहा थे कि बेटवा तो है मम्मी जोनी है महाकुंभ में हेराई है। अब जब बेटवे सुना थे तो भाई परेशान हो जाते हैं। वही अपने मामा को बताओ थे दोनों बेटवे। अब मामा जब सुना थे तो कहा थे ठीक है बात करावा। अब बात कर थे सब आकाश से दोनों बेटवे और उनके साला दोनों ने बात करा था और कहा था ठीक है परेशान न हुआ। हुआ बहुत खोया पाया केंद्र बना हुए जहाँ पे लोग हेराए जाते तो कंप्लेन कराई जाते FIR कराई जाते वहाँ FIR कराया हुआ। तो कहा था बेटवा हम जो ना है FIR सुबह रहीन कराए ही सब। कहा था ठीक है पिताजी आप परेशान ना हो मेरा सब प्रयागराज पहुँचते ही। अब ये सब बेचारे प्रयागराज पहुँचते थे प्रयागराज पहुँचे के बाद ये सब बेचारे महतारी फोटो लेके हर आवे जाए वाले इस प्रयागराज महाकुंभ में उतनी भीड़ में दिखावे कि भैया इनका जाना था इनका पहचान था। लेकिन उतनी भीड़ में सब देश विदेश के आदमी आए हैं यार के का पहचाना था भाई कहूँ पहचान ना पोते फिर ये सब बेचारे थाने जाते। अच्छा एकरे पहले जो ना है आकाश जब उनके मलकिन हैरानी ही तो जहाँ भीड़िया
लाग रही जहाँ से सब स्नानुआ करे हैं, तो भैया बाकायदा फोटो वीडियो बनाए के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, सब पे अपलोड कर दे रहे हैं। अब सब वहाँ हे रहे हैं। फिर थाने थाने पे सब बेचारे परेशान भय, दोनों बेटवा साला। आकाशो बहुत हैरान, रोए परेशान, भाई उनके पत्नी रही। अब पुलिस थाने पे ठीक गए, फोटो जैसे दिखाएं, पुलिस वाले कहें भैया ये महिला का पहचान जहाँ तक लागत है, एक हमरे के यहाँ थाना है झूसी थाना। झूसी थाना पे चला जा, वहाँ एक महिला की डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी जो ना धारदार हथियार से शायद केहू का मारे है, चला जा वहाँ दिखाए जा। अब झूसी थाना ये सब पहुँचा थे, फिर वहाँ झूसी थाने पहुँचे के बाद जो ना है दिखावा थे फोटो वोटो, पुलिस वाले कहा थे कि भैया एक डेड बॉडी मिली है, और जो फोटो दिखावा था लागत है कि यह डेड बॉडी है। अब डेड बॉडी का पहचानने के लिए दोनों बेटों आगे बढ़ा थे, जब आगे बढ़ा थे देखा थे कि वो कहूँ और ना है बल्कि उनके मातारी जो ना है मीनाक्षी नहीं है। अब जैसे देखा थे बेचारे लोग हैरान परेशान हो जाते, भाई काहे ना हैरान परेशान हुए, महतारी रही। अब पुलिस वाले के लगे सबसे बड़ा सवाल ही रहन कि मर्डर करिस की। पुलिस वाले दोनों बेटवन से पूछा था अश्वनी आदर से कि भैया तो आए को दुश्मनी दुश्मनी रही, तो वह कहें कि ना साहब मैं कहूँ दुश्मनी दुश्मनी ना रही। तो पुलिस वाले पूछा थे कि भैया तोरे मम्मी पापा के रिलेशन ठीक ठाक रहन, कहें हाँ साहब रिलेशन तो ठीक ठाक रहन, लेकिन मम्मी पापा कबो कबो झगड़ा करत रहे। तो पुलिस वाले कहा थे यार झगड़ा लड़ाई तो हर पति पत्नी में होता है, कहे ना साहब वह तरीके झगड़ा लड़ाई ना करते हैं, दूसरे जैसे दुश्मनी बस बहुत तगड़ी दुश्मनी हो या तरीके की लड़ाई करते हैं। पुलिस वाले कहें ठीक है। अब आकाश से पुलिस वाले पूछे लगे, अब आकाश का लाग की हम पुलिस वाले का जो ना है वो बरगलाए दे, पुलिस वाले झूठ बोल के निकल जाए। लेकिन पुलिस वाले उनसे पूछे कि भाई साहब का कहना है, कत्ल आप करे, तो वे कहे कि ना ही साहब हम ना करें, रोए गावे लगे पुलिस वाले, डरेगा ये कहें चला ठीक है कोनो बात नहीं है ना मर्डर करें, ऐसी कोनो बात नहीं ना। पुलिस वाले फिर भैया जब अपन सही दिमाग लगाएं जैसे पुलिस लगावत है, तो जानते हैं जब वो दिमाग लगावत है पुलिस भाई ना, जब पिछवाड़े पट्टा भांजब शुरू करा था, तो अच्छे अच्छे सुरमा वीर जो ना है वो मुँहे सुगल दे थे सब। आकाश पूरा अपने मुँहे सुगल दे, ओकरे पहले पुलिस उगलवाए पहले उनके कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि एक महिला से बात करत रहे। महिला कॉल डिटेल निकाली गई। अब आकाश से पूछा जाला कि भैया महिला की, तो आकाश बताएं कि साहब दरअसल हम प्रेम प्रसंग में रहें, दुनिया एक दूसरे से बात करते रहे, हमारे पत्नी की सब पता चल चुका रहा, वहाँ पत्नी बहुत क्लेश करत रही, और साहब पिछले 3 महीने से तो बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर डालत रही। ये प्रेशर की वजह साहब हम टूट चुका रहे और दिमाग लगावत रहे कि इनका कहूँ ले जाए कि हम इनका दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर दी, दुनिया से हमेशा के लिए इनका अलविदा कहवाई दी, और साहब कुछ ऐसा करी कि हम बचू जाई। अब बचे के तरकीब हम सोचें कि अगर दिल्ली में करबे तो घर से बहरे जाती ना है, बच्चे राहत हुआ, लड़के राहत है, बहुत भीड़ भाड़ रहा था, जो ने गली में हमारा मकान है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहा, तो ऐसा साहब हुआ कह ना सकत रहे। हमारे दिमाग में आवा का अकेले हम 2 जने कब हुई थे, फिर दिमाग में आवा साहब सोचे के बाद कि महाकुंभ इनका स्नान करावे ले चली, वहीं अपन जो ना है इनके काम तमाम कह दी, और फिर कह दे कि भैया हेराएगी। लेकिन उनका इना पता रहा कि भैया क्राइम चाहे जैसे हो, अगर आग खा ब्या तो अंगार हक ब्या, ये पक्का है, क्राइम चाहे जैसे हो अगर कर ब्या तो फिर पकड़ा जा ब्या। अब पुलिस वाले भैया पकड़े, जब पूरा अपन जुर्म कबूल करें, पुलिस वाले भी एक बार सोच में पड़ गए कि यार गजब गजब आदमी है, 42 साल की उम्र में कहूँ किस कोई जाता है, 42 साल की उम्र में अपने पत्नी छोड़ के कहूँ दूसरे से बतलाए लागता है, मतलब कितनी नीच आदमी है यार दुनिया में, धरती कितना नीच आदमी पैदा हुआ बाटे कि कल्पना ना कर सकता, एक से बढ़ के एक नमूना। अब ये बहादुर सोचे हुई हैं कि हम बच जा पूरी तरीके से, वो दूसरे जोन से बतलाता ही अपन सिस्टम चला करे, अपन जिंदगी गुजरिए। लेकिन इनका इना पता रहा कि गलत हमेशा गलत होता, गलत में जब पकड़ा जाए तो फिर जावे आजीवन। अब अपने दिमाग से सोचा कि पुलिस वाले जब पकड़े हैं तो का उनके आकाशिक जिंदगी बर्बाद भय, उनके इश्क के लमेटरी बाजी चक्कर में है, गलत करे चक्कर में, वैसे संबंध के चक्कर में कई जिंदगी बर्बाद भई, एक आकाश बर्बाद भई, अब आजीवन जेल में रही है, उन जो ने मेहरारू बतलाते रहे उन्हों बर्बाद हो गई। 2 ठे बेटवा अब उनके का लागत है शादी ब्याह हो, जो अपन बिटिया उनके खिए बिये है कबो न बिये है भाई, सब कहिए है कि मारा साला हत्यारा है, माला सारा अपने पत्नी का मार दे रहा महाकुंभ में ले जाए के। तो ऐसे ऐसे नमूना पड़ा है, तो ये कहानियां सुनावा कि भाई मकसद बस इतना रहन कि मोर भाई सतर्क रहा, जागरूक रहा, ये सब कोनो अवैध संबंध न रखा। कहे से अवैध संबंध जो ना है ना कुछ दिन मजा देत है, कुछ दिन बहुत मजा में रहा भाई, लेकिन कुछ दिन बाद जब ओके परिणाम और शुरू हुए ना, तो
एक जिंदगी ना बर्बाद होए, परिणाम तो आए, कभो कभो एक जिंदगी बर्बाद करे लेकिन कभो कभो पूरा परिवार बर्बाद करे, जैसे पूरी कहानी में आगे हम बताएं। देखा पूरी कहानी सुने के बाद काव लागत है कि कई जने की जिंदगी बर्बाद है। तो मोर भाई हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि ऐसे कोनो अवैध संबंध में होया तो बिल्कुल न करे मोर भाई, ना जिंदगी बर्बाद हो जाए। फिलहाल पूरी कहानियां कोने जिला से, कोने गांव से, कोने मोहल्ला से, कोने प्रदेश से सुन रहे का बताए दा। अवधि कहानी पहला चैनल है भाई, चैनल सब्सक्राइब न करे होया तो चैनलवा का सब्सक्राइब कई लहा, ठीक है, एक छोट के लाइक कई दहा, ठीक है। मिली तैसे सतर्क और जागरूक करने वाली एक नई कहानी के साथ जल्द दिन